बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ ऑप्टिक्स एंड द स्क्विंट। तो पहला है परकिंजी इमेजेस। तो ऐसी इमेजेस जो कि रिफ्रैक्टिव सरफेस ऑफ आई पे बनती है उनको परकिंजी इमेजेस कहते हैं। लाइक वन होती है इंटीरियर सरफेस ऑफ कॉर्निया, टू पोस्टीरियर सरफेस ऑफ कॉर्निया, थ्री इंटीरियर सरफेस ऑफ लेंस और फोर पोस्टीरियर सरफेस ऑफ लेंस। तो जो इमेजेस एब्सेंट होती है इफ एक के अंदर वो थर्ड और फोर्थ तक उनके लेंस से नहीं होता। और इमेजेस जो आपको देखने को मिलती है द इमेज इन इन्वर्टेड। तो इन्वर्टेड के अंदर आपको क्या देखने को मिलती है, वो कौन सी होती है जो इमेज इन्वर्टेड होती है, विच इमेज इज इन्वर्टेड, तो वो कौन सी होती है, हमारी फोर्थ वाली इन्वर्टेड होती है, कॉन्वेक्स लेंस की वजह से होती है। बाकी हमारी रियल इरेक्ट होती है। सूडोफेकिया के अंदर क्या होता है कि ऑल फोर परकिंजी इमेजेस आर प्रेजेंट। ठीक हो गया, सारे के सारे मौजूद होती है। उसके बाद वीडियो एंगल की तरफ आ जाती है। तो अल्फ़ा एंगल है और कैपा एंगल है। अल्फ़ा एंगल किसके दरमियान में होता है, हमारा ऑप्टिकल एक्सेस और विजुअल एक्सेस के दरमियान में होता है एट द नोडल पॉइंट। जबकि कैपा एंगल क्या होता है, पिपलरी लाइन और विजुअल एक्सेस के दरमियान में होता है। ओके, कैपा एंगल के पी वी से रट्टा मार सकते हो, के पी वी कैपा पिपलरी और विजुअल एक्सेस। और अल्फ़ा क्या होता है, ऑप्टिकल विजुअल। आगे ठीक हो गया। आगे यहाँ पे बात किया द एंगुलर स्पेसिंग बिटवीन द बार्स ऑफ कॉर्निया इन द स्नेलन चार्ट। ओके, तो 1 मिनट फॉर 6/6 लेटर, यानी 6/6 लेटर के लिए कितना होता है, 1 मिनट होता है, स्पेसिंग होती है। ओके, बिटवीन द बार्स ऑफ कॉर्निया इन स्नेलन चार्ट। जो लार्जेस्ट लेटर होता है जो कि आपने डिस्टेंस से व्यू करना होता है वो 6 मीटर से करना होता है एट एंगल ऑफ 50 मिनट इन आई। क्लियर। इसके बाद हम आगे चलते हैं रिफ्रैक्टिव एरर की तरफ। हाइपरोपिया में टोटल रिफ्रैक्टिव पावर क्या होती है, लेस देन रिक्वायर्ड होती है, आई स्मॉल होता है या लाइट रेस फोकस बिहाइंड द रेटिना होता है। क्लियर। मायोपिया में रिफ्रैक्टिव पावर बहुत ज़्यादा होती है, लार्ज आई होती है, इमेज फोकस्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना। एस्टिग्मेटिज्म के अंदर डिफरेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर बिटवीन द टू प्रिंसिपल एक्सेस, डिफरेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव पावर बिटवीन द टू प्रिंसिपल एक्सेस। एनाइसोमेट्रोपिया में रिफ्रैक्टिव पावर डिफरेंट होती है, लाइक 2.5 से अगर ज़्यादा होती है, वैसे 2.5 से लेकर 4 तक होनी चाहिए जो बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन 2.5। एनाइसोकोनिया का मतलब है डिफरेंस ऑफ टू इमेजेस बिटवीन द टू लेयर्स। ओके, यानी इमेज का साइज है बिटवीन द टू आइज। तो ये 5% क्या होता है, फिजियोलॉजिकल होता है, डेप्थ परसेप्शन के लिए होता है, लेकिन अगर से ज़्यादा हो जाए तो वो क्या होगा, एनाइसो कोनिया हो जाएगा। इसको मेजर करने के लिए इकोनोमीटर यूज़ करते हैं आइसोकोनिक ग्लासेस ट्रीटमेंट के लिए। क्लासिफिकेशन या तो सिंपल हाइपरमेट्रोपिक है, सिंपल मायोपिक है, कंपाउंड है। इनके इमेजेस इनको देख लो, वैसे बेकार चीज़ है वैसे ये। रेगुलर के एक्सट्रिगमेटिज्म के अंदर वर्टिकल आ जाएगा, इरेगुलर के अंदर। बाकी विद द रूल का मतलब है कि वर्टिकल इज मोर कर्व्ड है, जबकि हॉरिजॉन्टल मोर कर्व्ड होता है, कि इसके अंदर अगेंस्ट द रूल एस्टिग्मेटिज्म के अंदर होता है। क्लियर। इसका मतलब है कि वर्टिकल मोर कर्व्ड है, इसका मतलब आई मायोपिक है। ओके, यानी वर्टिकल मोर कर्व्ड है तो आई मायोपिक है, हंस रूल फॉलो करता है, लेकिन यहाँ पर रूल को फॉलो नहीं करता। इसके बाद ए फीकिया है। ए फीकिया में आपको क्या देखने को मिलता है, हाइपरोपिया देखने को मिलता है ए फीकिया में। तो इसको ठीक करने के लिए स्पेक्टेकल्स, कॉन्टैक्ट लेंस एंड द जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है या ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है वो आईयूएल होता है। क्लियर। खासतौर पर यूनिलैटरल के केस में होता है। चॉइस ऑफ साइट ऑफ आईयूएल इम्प्लांटेशन, तो कैप्सुलर बैग है फिर कॉस्टीरियर चैम्बर में डाला जाता है। ओके, ओनली मिड्रेटिक जिसका साइक्लोप्लेजिक एक्शन नहीं है वो फिनालिफ्रीन है। साइक्लोप्लेजिक इन चिल्ड्रन तो वो क्या होती है, 1% एट्रोपिन होती है। क्लियर। TDS 3 ड्रॉपिन फॉर 3 days। चेक फॉर एट्रोपिन फीवर, तो अगर आपने ड्रग को स्टॉप कर देना है। स्पेक्टिकल्स 10 से लेकर 14 तक होती है। सर स्पेक्टिकल की क्या है नुकसान, के स्पेक्टिकल मैग्नीफिकेशन 30% दे देते हैं। ओके, यानी इससे आप यूनी ओकुलर इफेक्ट ठीक नहीं कर सकते, बिकॉज स्पेक्टिकल की वजह से हाई आइसोकोनिया हो जाएगा और डिप्लोपिया हो जाएगा। ओके, इसके बाद हाई सफेरिकल एब्रेशन होता है। हाई सफेरिकल एब्रेशन का मतलब है कि रिफ्रैक्शन फ्रॉम द पेरिफेरी ज़्यादा होती है। सफेरिकल एब्रेशन रिफ्रैक्टिंग फ्रॉम पेरिफेरी इज मोर देन द सेंटर ऑफ लेंस। ठीक है, तो हर चीज़ पैराबोला की फॉर्म में नजर आना शुरू हो जाती है। दिस इज कॉल्ड पिन क्वेश्चन इफेक्ट। इसके बाद हाई प्रिज्मेटिक इफेक्ट है, जिसकी वजह से रोविंग रिंग्स को टॉमा हो जाएगा, और इसको बोलते हैं जैक इन द बॉक्स फिनोमिना। जैक इन द बॉक्स फिनोमिना का मतलब है कि जो थिंग्स है वो आउट ऑफ विजन होना शुरू हो जाएगी ड्यू टू नैरो फील्ड ऑफ विजन है। क्लियर। जैक इन द बॉक्स। इसके बाद रेटिनोस्कोपी है, रिफ्रैक्टिव एरर के लिए देखा जाता है। क्लियर। तो डिस्टेंस के लिए और साइक्लोप्लेजिक के लिए, डिस्टेंस के लिए हम कितना यूज़ करते हैं, 1 मीटर। ओके, ठीक हो गया। या 2/3 का 1.5 है। साइक्लोप्लेजिक में एट्रोपिन और दूसरी 0.5 यूज़ करते हैं। क्लियर। बाकी यहाँ पर इतनी खास चीज़ नहीं है। अच्छा, 1 मीटर के फासले में की जाती है तो मूवमेंट सिग्निफिकेंट होती है। ओके, अगर विद द मूवमेंट है तो उसका मतलब हाइपरोपिया या इमेट्रोपिया या जो मायोपिया लेस देन 1 डायोप्टर है, अगेंस्ट द रेड स्पॉट मूव कर रहा है, यानी जो हमारा ओके रिफ्लेक्स मूव कर रहा है अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ रेटिन इंस्ट्रूमेंट, तो वो मायोपिया आपका 1D से ज़्यादा है। अगर कोई मूवमेंट नहीं हो रही तो मायोपिया आपका 1D के बराबर होता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। बहुत फजूल चीज़ें लिखी हैं यहाँ पर।
अच्छा, कॉन्टैक्ट लेंस बताएगा। कॉन्टैक्ट लेंस दो टाइप के होते हैं, सॉफ्ट और हार्ड वाले। जो सॉफ्ट वाले होते हैं हाइड्रोक्सी इथाइल मिथाइलेट से बने होते हैं, हीमा से, जबकि वो बने होते हैं पीएमएमए से बने होते हैं, पॉलीमिथाइल मिथाइलेट वाला। जो टॉरिक लेंस होता है, ओके, इसके सॉफ्ट और सेमी सॉफ्ट में डिवाइड है। विच टाइप ऑफ सी एल लेंस, कौन सा लेंस होता है इज़ यूज इन द केराटोकॉनस? तो रिजिड लेंस यूज़ होते हैं, रिजिड गैस परमिएबल लेंस यूज़ किया जाता है। क्लियर, ठीक हो गया। इसके बाद कहते हैं जितना ज़्यादा वाटर कंटेंट होगा उतना ऑक्सीजन ट्रांसमिसिबिलिटी ज़्यादा होती है। एम्प्लाइयों पे क्या होता है, पार्शल लॉस ऑफ विजन विद नो ऑर्गेनिक आंसर, इसको लेजी आई कहते हैं, VN6 बच्चे से कम होती है। पैथोलॉजी लाइंस ओके देखने को मिलती है। विजुअल एक्टिविटी कम होती है, आपको डिक्रीज कॉन्ट्रास्ट सेंसिटिविटी या सन ग्लास इफेक्टर आई, जो ब्राइटनेस होती है अफेक्टेड आई में लेस होती है। क्राउडिंग फिनोमिना देखने को मिलता है, लाइक स्किपिंग ऑफ नियर बाई लेटर्स है। ओके, तो इसका इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है, तो इसमें आपने क्या करना है, ओक्लियन करना होता है 4 से लेकर 6 घंटे पर डे, एट्रोपिन या पैचिंग से करना होता है। इसके बाद बाइनोकुलर सिंगल विजन है, डिफिकल्टी ऑफ ब्रेन टू फ्यूज़ ओके टू फ्यूज़ टू रेटिनल इमेजेस एज वन। तो जो फोर व्हीलर रिफ्लेक्स फॉर्मेशन होता है 5 से लेकर 6 महीने में होना शुरू हो जाता है, और बाइनोकुलर सिंगल विजन 5 से लेकर 6 सालों में हो जाती है। इसके 3 ग्रेड होते हैं, साइमल्टेनियस परसेप्शन, विजन, स्टीरियोप्सिस, डेप्थ परसेप्शन। अब विजुअल परसेप्शन के अंदर डिफरेंट टेस्ट होते हैं, लाइक लाइट सेंसेशन है, फॉर्म सेंसेशन है। फॉर्म सेंसेशन क्या होती है, विजुअल एक्टिविटी होती है। कॉन्ट्रास्ट सेंसेशन और कलर सेंसेशन है, ये हमारे विजुअल परसेप्शन होती है। लाइट सेंसेशन, फॉर्म सेंसेशन। इसके बाद डिप्लोपिया, डिप्लोपिया डबल विजन होता है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हो सकता है, यूनिओकुलर या बाइनोकुलर हो सकता है। यूनिओकुलर का मतलब है कि सबलक्सेशन ऑफ लेंस, बाइनोकुलर का मतलब पैरालिटिक स्क्विंट होता है। यूनिओकुलर कब होगा, आपको इंसिपिएंट या इंटूमिसेंट कैटरैक्ट पे देखने को मिलता है। क्लियर, जबकि उसमें आपको बाइनोकुलर के अंदर ब्लू आउट फ्रैक्चर, थायराइड ऑफ थर्मापैथी में देखने को मिल सकता है। क्रॉस्ड और अनक्रॉस्ड है, अनक्रॉस्ड का मतलब है कि फॉल्स वन इमेज टुवर्ड्स अ स्क्विंटिंग आई। क्लियर, क्रॉस्ड के अंदर फॉल्स इमेज ऑपोजिट द स्क्विंटिंग आई। क्लियर, अनक्रॉस्ड की वजह से आपको कन्वर्जेंट स्क्विंट देखने को मिलता है, या इजोट्रोपिया टुवर्ड्स स्क्विंटिंग आई में, जबकि इसमें डाइवर्जेंट स्क्विंट देखने को मिलता है। क्लियर, और जो अनक्रॉस्ड होता है लैटरोरेक्टस पाल्सी की वजह से होता है, कन्वर्जेंट स्क्विंट होता है। इसके बाद एक्शन है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो जो लैटरोरेक्टस है उसने एब्डक्शन करनी, मीडियल रेक्टस ने एब्डक्शन करनी होती है। वर्टिकल में सुपीरियर वाले इंटॉर्शंस होते हैं, इंफीरियर वाले हमारे होते हैं। ठीक है, बाकी इनके एक्शन को देख लेना। योक मसल क्या होता है, कंट्रोल लैटरल साइनेजिस्ट होते हैं, लेकिन इंफीरियर रेक्टस का योक मसल सुपीरियर ओब्लिक होता है। डेक्स्ट्रो एलिवेशन मतलब राइट साइड पे है, ओके, एलिवेशन है तो एलिवेशन करने वाला राइट सुपीरियर रेक्टस आ जाएगा और लेफ्ट इंफीरियर ओब्लिक आ जाएगा। क्लियर, हेरिंग लाई क्या होता है, हेरिंग लाई से इक्वल इनर्वेशन इन द योक मसल होता है। ठीक हो गया, चैनिंगटन लाई में इक्वल रेसिप्रोकल इनर्वेशन इन द एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट मसल होता है। इसके बाद स्ट्रैबिस्मस है, स्ट्रैबिस्मस में मिस अलाइनमेंट होती है आई बाल की, लेटेंट में मैनिफेस्ट में डिवाइड करते हैं, लेटेंट को फोरिया भी कहते हैं। ओके, ठीक हो गया। इसमें जो स्क्रीन को टेस्ट करते हैं, कैसे टेस्ट करेंगे आप, कवर और अनकवर टेस्ट से आती है। मैनिफेस्ट के अंदर ट्रोपिया आ जाएगा, ट्रोपिया में कॉन्कॉमिटेंट और इनकॉमिटेंट है। ओके, कॉमिटेंट के अंदर जो होती है प्राइमरी और सेकेंडरी डेविएशन बराबर होती है, इनकॉमिटेंट के अंदर जो सेकेंडरी डेविएशन बड़ी होती है प्राइमरी से। ठीक हो गया, ओके, क्लियर। जो प्राइमरी होती है ये स्क्विंटिंग आई की डेविएशन होती है, सेकेंडरी होती है नॉर्मल आई की डेविएशन होती है। कॉन्कॉमिटेंट स्क्विंट को मज़े 3 में डिवाइड करते हैं, इजोट्रोपिया, एक्सोट्रोपिया और आइसोट्रोपिया आ जाएगा। क्लियर, इजोट्रोपिया क्या होता है, इजोट्रिया लिखा हुआ है यहाँ पर, इजोट्रोपिया। ठीक है, तो इजोट्रोपिया को मज़े 3 में डिवाइड करते हैं, इन्फेंटाइल, अकोमोडेटिव और नॉन अकोमोडेटिव। अकोमोडेटिव का मतलब है एक्टिवेशन ऑफ अकोमोडेशन रिफ्लेक्स, तो इन्फेंटाइल वाला 6 महीनों में होता है। एंगल ऑफ डेविएशन 30 से ज़्यादा होती है। लेटेंट निस्टैग्मस देखने को मिलता है बाई कवर एंड अनकवर टेस्ट। ओके, इसके अलावा रिफ्रैक्टिव एरर होगा, नॉर्मल होगा फॉर एज। अकोमोडेटिव के अंदर स्टिमुलेशन ऑफ अकोमोडेशन की वजह से हो सकता है, रिफ्रैक्टिव एरर की वजह से हो सकता है, हाई हाइपरोपिया की वजह से, जबकि नॉन रिफ्रैक्टिव के अंदर हाई AC ओवर ए रेशियो होता है। क्लियर, अकोमोडेशन ज़्यादा यूज़ होगी तो आई कन्वर्ज होना शुरू हो जाती है, नॉर्मल AC ओवर ए रेशियो होती है। क्लियर, मिक्स में दोनों चीज़ें देखने को मिलती है। नॉन अकोमोडेटिव में स्ट्रेस इंड्यूस हो सकता है, सेंसिटिव डेप्रीवेशन, डायबर्जस इंसफिशेंसी या इनकरेक्शन की वजह से हो सकता है। एक्सोट्रोपिया के आगे मजीद वही टाइप है, कॉन्जेनिटल है, प्राइमरी होती है, कॉन्स्टेंट या इंटरमीडिएट, सेकेंडरी सेंसिटिव डेप्रीवेशन की वजह से होती है, और लास्ट में कंजक्टिव होती है। ओके, ओवर क्योर ऑफ इजोट्रोपिया। पैरालिटिक स्क्विंट में डिप्लोपिया, कन्फ्यूजन और डेविएशन देखने को मिलती है। सेकेंडरी डेविएशन बड़ी होती है फ्रॉम द प्राइमरी, कैसे निकालोगे, हेयरिंग ग्लास निकालोगे। रिस्ट्रिक्टेड ओकुलर मूवमेंट और कंपनसेटरी हेड पोस्टर होता है। सुपीरियर ओब्लिक के जो पैरालिसिस है उसकी वजह से क्या होता है, हाइपरट्रोपिया होता है, एक्साइक्लोटॉर्शन देखने को मिलती है आपको। क्लियर, वर्टिकल डिप्लोपिया, वॉर्स ऑन लुकिंग डाउन, नीचे देखने पे और नज़दीकी चीज़ें देखने पे होता है। और डिप्रेशन नहीं हो सकती एडक्शन के अंदर, क्योंकि सुपीरियर ओब्लिक ने डिप्रेशन करानी होती है। कंपनसेटरी हेड पोस्टर होता है अपोजिट साइड के ऊपर। इसके बाद है बील चॉप्स की साइन, इसमें लेफ्ट हाइपरट्रोपिया होता है कि आप जो हेड को टिल्ट करते हैं टुवर्ड्स लेफ्ट शोल्डर टू लुक स्ट्रेट, यानी अगर आपको सीधा देखना है तो आपने आई को इंटॉर्ट करना है। तो जो सुपीरियर होते हैं हमारे इंटॉर्टर होते हैं, अगर सुपीरियर ओब्लिक की पालसी है तो क्या होगा, ओवर वर्किंग होगी सुपीरियर रेक्टस की, तो आपको हाइपरट्रोफी ज़्यादा देखने को मिलेगा, हैंस पालसी कंफर्म्ड है। क्लियर, तो ये पूरा स्केच बनाया हुआ है यहाँ पर।
इसके बाद 6 नर्व पाल्सी है, तो इसमें कन्वर्जेंट इजोट्रोपिया होता है, डिफेक्टिव एबडक्शन होती है, हॉरिजॉन्टल डिप्लोपिया खासतौर पर सेम साइड के ऊपर होता है फेस। मैनेजमेंट है तो इसमें हर्शबर्ग टेस्ट करेगा तो जो 1 mm डेविएशन होती है वो 7 डिग्री के बराबर होती है और आपको 15 डायोप्टर का डिफरेंस देखने को मिलेगा। जो प्यूपिलरी बॉर्डर्स होती है 18 से लेकर 20 और लिम्बस के ऊपर 45 है। क्रिम्स की कॉर्नियल टेस्ट होता है एंड अमाउंट ऑफ एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ स्क्रीन को देखने के लिए क्रिम्स की टेस्ट यूज़ करते हैं। क्लियर। कवर अनकवर टेस्ट आ जाएगा आपका। ओके, कवर एंड कवर टेस्ट, अल्टरनेट कवर टेस्ट है। पैरालिटिक स्क्विंट में आपने 5 लेकर 6 महीनों का वक्त वेट करना होता है टू इम्प्रूव। अगर इम्प्रूव नहीं होता तब आपने स्क्विंट की सर्जरी करनी है। अंडर एक्टिंग मसला तो रिसेक्शन, अगर ओवर एक्टिंग है तो रिसेक्शन करनी है। कॉन्कॉमिटेंट स्क्विंट के अंदर आपने रिफ्रैक्टिव आवर चेक करनी है, ब्लायोपिया थेरेपी को चेक करना होता है, कुलियन करना होता है, ऑर्थोप्टिक एक्सरसाइज है, स्ट्रेंथिंग द कन्वर्जेंस, और फिर अगर कुछ भी नहीं होता तो आपने स्क्विंट की सर्जरी परफॉर्म करनी है। ओके, फिर जो रिफ्रैक्टिव सर्जरी होती है उसको 3 में डिवाइड करते हैं, इंसिजनल है, लेज़र सर्जरी है। ओके, और इसके अलावा न्यूअर प्रोसीजर है। इंसिजनल के अंदर रेडियल कैराटोटमी या रेडियल कैराटोटमी में रेडियल कट्स निकालते हैं विद डायमंड्स एट पेरिफ्री, विद डायमंड एट द पेरिफ्री। पेरिफ्री पे क्या होगी, डायमंड्स हो गए। मायोपिया में बेस्ट करते हैं 5 डायोप्टर में। इसके बाद आर्कुएट कैराटोटमी है, ये भी एस्टिग्मेटिज्म को ठीक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्लियर, ठीक हो गया। तो इसके बाद नेक्स्ट है एस्टिग्मेटिज्म बाय कपलिंग मेथड है, इसको छोड़ देते हैं। लेमिलर और लेजर असिस्टेड, इसमें केराटोमिलियोसिस, इसमें कर्वेचर को चेंज करते हैं, लेजर एक्साइमर लेजर यूज़ करते हैं 193 की। क्लियर। इसके बाद फोटो रिफ्रैक्टिव कैराटोटमी है, इसमें क्या करते हैं, एपिथेलियम को रिमूव करते हैं, लेज़र अप्लाई करते हैं और बैंडेज करते हैं। इसमें नुकसान ये होता है कि हाँ पेन होता है और लॉन्ग रिहेबिलिटेशन टाइम है। लेसे क्या होता है, लेस में फ्लैप को रेस करते हैं बाई माइक्रोटोम या फेमटो लेज़र। क्लियर। लेज़र अप्लाई करते हैं डीपर स्ट्रोमा के अंदर, फ्लैप को वापस डाल देते हैं। एपीलेसिक या एलेसिक होती है, लेज़र सब एपिथेलियल केराटोमिलियोसिस, इसमें एपिथेलियल फ्लैप को रेस करते हैं, लेज़र अप्लाई करते हैं सुपीरियर स्ट्रोमा के अंदर, उसमें डीपर स्ट्रोमा में अप्लाई करते हैं सुपीरियर पर, फ्लैप को वापस डाल देते हैं। क्लियर, तो उसको हम एपी भी बोलते हैं। ओके, ठीक हो गया। साइड इफेक्ट में क्या ड्राई आई जाती है, रिग्रेशन ऑफ नंबर आ जाएगा। क्लियर। इसके बाद न्यूअर प्रोसीजर लाइक स्माइल आता है, स्माइल में फेमटो लेजर आ जाएगा, स्मॉल इंसियन लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन, इसमें फेमटो सेकंड लेजर आ जाएगा। क्लियर लेंस एक्सट्रैक्शन वगैरह भी आ जाती है, लेकिन इसकी वजह से रेटिनल डिटैचमेंट हो सकता है। कंडक्टिव केराटोप्लास्टी आप किस में करते हो, प्रेस बाइक्यूसिस में करते हो। इमेट्रोपिक आई चाहिए आपको। रेटिना की तरफ आ जाते हैं। ओके, रेटिना के अंदर क्या होता है, रेटिना की जो मोस्ट सेंसिटिव होती है वो फोवियोला होता है, थिनस पार्ट ओरा सिरेटा होता है, 0.1 mm होता है। क्लियर। इसके बाद जो एम्ब्लायोस्कोप या सैनप्टोफोरा इमेजेस को देखा जाता है। ठीक है, लेयर्स ऑफ रेटिना है, यहाँ पर लेयर्स पढ़ लेना। ओके, अब हार्ड एक्सुडेट और सॉफ्ट एक्सुडेट। हार्ड एक्सुडेट होती है लिपिड्स की होती है, सॉफ्ट एक्सुडेट एक्सोनल डैब्रेस होती है। अब सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन रेटिनाइटिस प्रोलिफरेंस है, पहले हाइपोक्सिया होगा, कैपिलरी परमेबिलिटी बढ़ेगी, लीकीनेस होगी, लीकीनेस की वजह से एडीमा एक्सुडेट और आपको हैमिश देखने को मिलेगा, हाइपोक्सिया बढ़ेगा। ओके, और हाइपोक्सिया की वजह से क्या होगा, कीमोटैक्टिव फैक्टर प्रोड्यूस होगा, न्यू वास्कुलराइजेशन है, न्यू वास्कुलराइजेशन एट द डिस्क हो सकती है या अवे फ्रॉम द डिस्क हो सकती है, उसकी वजह से विट्रस हैमरेज, न्यू वास्कुलर ग्लूकोमा और ट्रैक्शन रेटिनल डिटैचमेंट हो सकती है। और उसको ठीक करने के लिए रोल ऑफ हम क्या यूज़ करते हैं, पैन रेटिनल फोटोकागुलेशन है, जो कि हाइपोक्सिया को एनक्सिया में कन्वर्ट कर देती है। क्लियर। जो कीमोटैक्टिव फैक्टर है वो वेजफ होती है, प्लेटेलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर है। क्लियर। अब इसकी इन्वेस्टिगेशन क्या होती है, फंडस फ्लोरेसिन एंजियोग्राफी होती है, आपने डाई इंजेक्ट करनी है एंटीक्यूबिटल वेन में। अगर हाइपोफ्लोरेसेंस है तो उसका मतलब कुछ चीज़ ब्लॉक हुई हुई है, लाइक हैमरेज है, एक्सुडेट है। और अगर कैपिलरी ब्लॉकेड हुआ है, लाइक कैपिलरी नॉन परफोरियन है। अगर हाइपरफ्लोरेसेंस है इसका मतलब लीकेनस या रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम में डिफेक्ट देखने को मिलते हैं। इसके बाद एंडोसियानिन ग्रीन एंजियोग्राफी होती है। एंडोसियानिन ग्रीन एंजियोग्राफी के अंदर क्या होता है कि 98% हम प्लाज्मा प्रोटीन से बाउंड करते होते हैं, किसको डाई को इंजेक्ट करते होते हैं। तो आपको क्या देखने को मिलता है, हम यूज़ करते हैं टू स्टडी द कोराइड हो जाता है। क्लियर, ठीक हो गया। इसके बाद डायबिटिक रेटिनोपैथी है, तो इसकी पैथोजेनेसिस के अंदर क्या है, रेटिनाइटिस प्रोलिफरेंस होती है, आपको माइक्रोएंजियोपैथी में देखने को मिलता है। लॉस ऑफ पैरासाइट है, इसको बैकग्राउंड में डिवाइड करते हैं, प्री प्रोलिफरेटिव प्रोलिफरेटिव है। क्लियर। बाकी डायबिटिक रेटिनोपैथी का आपको ऑलरेडी पता है, इसको छोड़ के चलते हैं आगे। ओके, अच्छा ग्लाइसीमिक कंट्रोल करते हैं, ग्लाइसीमिक कंट्रोल ट्रीटमेंट की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, तो अच्छा यहाँ पर अर्ली ट्रीटमेंट डायबिटिक है, इसमें नॉन प्रोलिफरेटिव और प्रोलिफरेटिव। नॉन में माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर है। माइल्ड के अंदर माइक्रोनिज्म, मॉडरेट के अंदर बीडी आ रहा है। क्लियर। बैकग्राउंड डायबिटिक रेटिनोपैथी और सीवियर में प्री प्रोलिफरेटिव आ जाएगा। ग्लाइसेमिक नॉन प्रोलिफरेटिव और प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी देखने को मिलती है। क्लियर। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर अकरेंस ऑफ रेटिनोपैथी, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है फॉर अकरेंस ऑफ रेटिनोपैथी तो ये क्या होती है, ड्यूरेशन होता है, अनकंट्रोल डायबिटीज़ होता है। ओके, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा होता है, ग्लाइसीमिक कंट्रोल होता है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो रिकरेंस के लिए, जबकि ग्लाइसीमिक कंट्रोल है। मोस्ट जो फंडस एग्जामिनेशन करना है आफ्टर 5 ईयर, और टाइप 2 के अंदर आपने क्या करना है, इमीडिएटली करना होता है। टाइप 1 में आपने हर 5 साल की बात करना है। फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉलो अप है, हर 1 साल का फॉलो अप रखना है। फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉलो अप इन फीमेल है तो 3 मंथ का फॉलो अप है। आर्टरी और वेन की रेशो 2/3 होती है। हाइपरटेंसिव के अंदर क्या होता है, लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपरटेंशन की वजह से होता है। केथ वैगनर के अंदर क्या होता है कि जनरलाइज एटीन्यूएशन ऑफ आर्टरी, इसके अलावा फोकल स्पाज्म है। टाइप 2 के अंदर आपको हैमरेज एक्सुडेट देखने को मिलता है। टाइप 3
3 में आपको पैपिलर एडिमा देखने को मिलता है। क्लियर, ठीक हो गया। सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन के अंदर हाइपरटेंशन की वजह से, हाइपरोपिया की वजह से इंक्रीज आईओपी, ब्लड विस्कोसिटी सिंड्रोम, पॉलीसाइथीमिया की वजह से होता है। नॉन स्कीमिक में सिर्फ लीकेज देखने को मिलता है। स्कीमिक में आपको रेटिनाइटिस प्रोलिफेरन देखने को मिलता है जिसमें व्यू एक्यूटी कम होगी, सिस्टॉइड एडिमा होगा, आरएपीडी देखने को मिलेगा। क्लियर, और इसमें मल्टीपल फ्लेम शेप हेमरेजेस देखने को मिल सकते हैं, स्प्लैश सॉसेज शेप देखने को मिल सकता है, 100 डे ग्लोकोमा हो सकता है, 90 डे ग्लोकोमा हो सकता है। फंडस फ्लोरिसिन के अंदर नॉन स्कीमिक में आपको लीकनेस देखने को मिलेगी, स्कीमिक में आपको लीक्स और आपको ब्लॉक देखने को मिलेगा। ठीक हो गया, सीएनपी देखने को मिलेगा। ट्रीटमेंट क्या होता है नॉन स्कीमिक में? आपने आईवीटी है, इंट्राविट्रल ट्राइमसिनोलॉन इस्तेमाल करने हैं, जबकि स्कीमिक में आपने पैन रेटिनल फोटोकागुलेशन है। सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ऑक्लियन एम्बोलिज्म की वजह से होती है, हार्ट डिजीज, कैरोटिड डिजीज की वजह से होती है, म्यूकोरमाइकोसिस की वजह से हो सकती है। इसमें चेरी रेड स्पॉट होती है, हॉलन हॉर्स ब्लैक देखने को मिलता है। क्लियर, लेकिन सेंट्रल रेटिनल आर्टरी में ज़्यादा देखने को मिलता है। सडन पेनलेस लॉस ऑफ विजन, सीवियर एडिमा, खासतौर पर वाइट रेटिना देखने को मिलता है। मार्क्ड एट्यूनेशन ऑफ आर्टरी या लाइक थ्रेड लाइक आर्टरी है। इंटरप्टेड ब्लड कॉलम इन द ब्रेन है जिसको कैटल ट्रकिंग बोलते हैं। क्लियर, स्लजिंग देखने को मिल सकती है। चेरी रेड स्पॉट है। अब चेरी रेड स्पॉट का डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या होता है? बर्लिन एडिमा हो सकता है, सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ऑक्लिगेनेटिस, नीमन पिक डिजीज, गाउचर डिजीज आ सकता है, गैंग्लियोसाइडोसिस आ सकता है। क्लियर, टाइप 2 गैंग्लियोसाइडोसिस में आपको देखने को मिलता होता है। एक पेशेंट सेंट्रल रेटिनल आर्टरी से सफ़र कर रहा है लेकिन ब्लाइंड नहीं है, तो क्या हो गया? ट्यूबुलर वेन हो चुकी है, टनल वेन हो चुकी है। क्यों? क्योंकि शॉर्ट पोस्टीरियर सिलियरी आर्टरी की ऑक्लियन की वजह से होती है। ट्रीटमेंट के अंदर आपने डिसलॉज करना है स्टेजोलामाइड से, आईओपी को कम करना ओकुलर मसाज से। कॉजेज ऑफ टनल वेन, तो ये बायलैटरल ऑक्सीपिटल लोब ट्यूमर की वजह से हो सकती है, क्विनिन की वजह से हो सकती है, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा की वजह से हो सकती है, सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ऑक्लियन विद सिलियो रेटिनल आर्टरी ऑक्लियन की वजह से हो सकती है। सेंट्रल रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा में डिस्ट्रॉफी होती है रॉड्स एंड कॉन्स की। ओके, प्राइमरीली रॉड्स इन्वॉल्व होते हैं। ओके, जेनेटिक डिजीज है, हेरिडेटरी या नॉन हेरिडेटरी। हेरिडेटरी में दो इसको 3 में डिवाइड करता है, ऑटोसोमल डोमिनेंट रिसेसिव और एक्सटेंट रिसेसिव है। क्लियर, मोस्ट कॉमन ऑटोसोमल डोमिनेंट होती है। क्लियर, क्लिनिकल फीचर के अंदर निक्टारोपी आ जाएगा। ऑन क्लिनिकल एग्जामिनेशन आपको ट्रायड देखने को मिलता है, लाइक पेल वैक्सी ऑप्टेड डिसएटिन्यूएटेड आर्टरीज और पिगमेंटरी बोनी कार्पसल देखने को मिलता है। क्लियर, ठीक हो गया। पेरीमेट्री के अंदर रिंग्स कोटोमा होगा जो कि लेट स्टेजेस के अंदर टनल वीएन के अंदर कन्वर्ट हो जाता होता है। पेमेट पेरिफेरी को इन्वॉल्व करता है, इक्वेटर से स्टार्ट होता है। इलेक्ट्रोरेटिनोग्राम के अंदर ये एक्टिविटी बताती है कि इसको 2 लेयर्स ऑफ रेटिना, रॉड्स एंड कॉन्स की और आउटर न्यूक्लियर की, लाइक बाइपोलर और मोलर सेल होते हैं, जबकि इलेक्ट्रो ओकुलोग्राम ये हमारा उसके लिए होता है, आरपीई के लिए होता है। क्लियर, ठीक हो गया। इसमें ए वेव होती है रॉड्स एंड कॉन्स के लिए होती है, बी बाइपोलर या मोलर के लिए होती है, सी रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम है। तो इसमें ए और बी की जो मैग्नीट्यूड है वो कम देखने को मिलती है। इसके बाद ए टिपिकल है जिसमें सेक्टोरियल आरपी देखने को मिलेगा, इसका ज़्यादा अच्छा प्रोग्नोसिस है। पर पेरीसेंट्रिक है, ये सेंटर से स्टार्ट होता है। इसके बाद ओके, यानी इसकी टाइप्स लिखी हुई है डिफरेंट। इसके बाद सिस्टमिक एसोसिएशन लाइक उशर सिंड्रोम की वजह से हो सकता है जिसमें रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा डेफनेस देखने को मिलती है। इसमें विटामिन ए देना रॉड्स के लिए और विटामिन एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर देना। बेस्ट ट्रीटमेंट और बेस्ट डिजीज और बेस्ट विटेलिफॉर्म डिस्ट्रॉफी, तो इसमें ऑटोसोमल डोमिनेंट होती है। क्लियर, डिस्ट्रॉफी रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम एग यॉक का पेरेंट्स देखने को मिल सकता है। इसमें इलेक्ट्रोओकुलोग्राफी के अंदर क्या होती है? आपको एबनॉर्मल देखने को मिलती है। ओके, इलेक्ट्रोओकुलोग्राफी किसके लिए होती है? हमारी रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम के लिए होती है। यहाँ पे एक रेशो होता है आर्डन रेशो, लाइट पीक ओवर डार्क ट्रफ। नॉर्मली ये रेशो होता है 1.85 तक होती है, बेस्ट डिजीज में 1.5 से नीचे चली जाती है। सेंट्रल सीरस कोरियो रेटिनोपैथी के अंदर क्या होता है कि इसमें आपको लोकलाइज देखने को मिलता है, किसको सब रेटिनल डिटैचमेंट देखने को मिल सकती है। पैरासेंट पैथोजेनेसिस के बारे में बात करते हैं। सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप की वीकनिंग की वजह से क्या होता है कि फ्लूइड जमा होना शुरू हो जाएगा सब रेटिनल की वजह से, जिसकी वजह से शैलो रेटिनल डिटैचमेंट होती है। यंग फीमेल में होती है, यंग लिमिटिंग होती है, मेटामॉर्फोसिस, डिस्टॉर्शन ऑफ इमेजेस और स्मॉल इमेजेस प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। एग्जामिनेशन के अंदर आपको रिंग रिफ्लेक्स देखने को मिलेगा, रिंग ऑफ लाइट इंसर्कलिंग द डिटैच रेटिना है। फंडस फ्लोरेसेंस एंजियोग्राफी के अंदर इंक ब्लॉट पैटर्न और स्मोक स्ट्रेक पैटर्न देखने को मिलता है। आंसर ग्रिड ट्रस्ट करेगा, इसमें जो पीस ऑफ पेपर होता है इसमें सेंटर में डॉट होता है, पूछेगा कोई वीएन में डिस्टर्बेंस तो नहीं हो रही। क्लियर, स्टेरॉइड्स आपने कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है क्योंकि ये एग्रेवेट करते हैं किसको? सेंट्रल सीरस कोरियो रेटिनोपैथी को। सिस्टॉइड मैकुलर एडिमा से कॉजेज के इन्फ्लेमेशन है ऑफ ओके, ऑल कॉजेज ऑफ इंटरमीडिएट और पोस्टीरियर यूवाइटिस है। वेस्कुलर कॉजेज है रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा या इरविन गैज सिंड्रोम है। सिस्टॉइड मैकुलर एडिमा की वजह से भी हो सकता है। क्लियर, ओके, और इसमें आपको फ्लावर पेटल अपीयरेंस देखने को मिलता है कि जो आउटर प्लेक्सिफॉर्म लेयर है वो रेडियली प्रेजेंट होती है। ओके, इसको क्या बोलते हैं? हेनली लेयर बोलते हैं। क्लियर, इसके बाद पुटशर रेटिनोपैथी होती है, पेनिकलाइटिस में देखने को मिलती है, हेड ट्रॉमा या चेस्ट ट्रॉमा में देखने को मिलता है। इसमें इफेक्ट एयर एम्बोलिज्म होता है, मल्टीपल कॉटन वूल स्पॉट देखने को मिलती है। इसके बाद बुल आई मैक्यूलोपैथी है, क्लोरोक्विन में, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन में। ओके, बैटन डिजीज में देखने को मिलता है। पैथोलॉजिकल मायोपिया यानी मायोपिया विद फंडस फाइंडिंग है। क्लियर, क्या क्या फाइंडिंग होती है? नंबर 1 आपको देखने को मिलता है फॉस्टर फुक स्पॉट देखने को मिलते हैं, आपको मायोपिक क्रिसेंट देखने को मिलते हैं,
है, एनुलर क्रिसेंट देखने को मिलते हैं। इसके बाद नंबर 3 के अंदर क्या चीज़ लिखी हुई है, नंबर 3 में लैटिस डीजनरेशन है, आपको टिग्राइड फंडस देखने को मिल सकता है, लैक्वर क्रेक्स देखने को मिल सकते हैं, रेटिनल डिटैचमेंट के TRD, एक्सुडेटिव रेगमाटोजिनस और ट्रैक्शनल रेगमा हो सकता है। रेगमाटोजिनस को दो में डिवाइड करते हैं, होल और टीयर। तो जो होल होता है ये आफ्टर टी जनरेशन में देखने को मिलता है, जबकि टीयर होता है ये आपको ट्रैक्शन की वजह से देखने को मिल सकता है। फॉर एग्जांपल पोस्टीरियर विट्रस डिटैचमेंट होता है। अब जो आफ्टर टी जनरेशन है उसको मजीद दो में डिवाइड करते हैं, लैटिस टी जनरेशन और स्नेल ट्रैक टी जनरेशन आ जाती है। ओके ओके इसके बाद देख लेते हैं डबल वीएन हो सकता है, डिप्लोपिया, व्यूअल फील्ड इफेक्ट, फ्लोटर और फोटॉप्सिया देखने को मिल सकता है, कटिंग लाइक इफेक्ट। इसमें आपको ग्रे रिफ्लेक्स देखने को मिलेगा ड्यू टू डिटैचमेंट है। क्लियर। ट्रैक्शनल के अंदर आपने क्या करना है, पैन रेटिनल फोटो कागुलेशन और सर्जरी करनी है। एक्सुडेटिव के अंदर आपने क्या करना है, कॉज को ठीक करना है। PRD के अंदर आपने क्लोज करना है ब्रेक को। ओके रेटिनोपैथी और प्री मैच्योरिटी के अंदर फ्री रेडिकल इंजरी होती है टू द डेवलपिंग ब्लड वेसल, हाइपोक्सिया होगा, रेटिनाइटिस प्रोलिफरेंस होती है। स्टेज 1 में डिमार्केशन है, 2 में रिच फॉर्मेशन है, 3 में न्यू वास्कुलराइजेशन है, 4 में सब टोटल और T में टोटल रेटिनल डिटैचमेंट है। इसमें आपने लेजर फोटो कागुलेशन करनी होती है किसकी, हाइपोक्सिया पेशेंट की। ठीक है। इसके बाद प्रोफाइलैक्सिस में क्या आता है, विटामिन E की थेरेपी करनी है। विच फैक्टर इज इंपॉर्टेंट फॉर द अकरेंस ऑफ ROP, तो वो प्री मैच्योरिटी होता है। आइडियल टाइम ऑफ स्क्रीनिंग, तो पोस्ट न्यूनेटल एज में 4 वीक ऐड कर देने हैं। क्लियर। तो पोस्ट न्यूनेटल में कितना आ जाएगा, 31 से लेकर 33 वीक्स आ जाएगा। क्लियर। थ्रेशोल्ड ऑफ रेटिनोपैथी यहाँ पर दिया हुआ, इसको छोड़ दो, बल्कि याद भी नहीं होगा। एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन कोलाइडल डिजीज है। डीजेनरेटिव डिजीज मैकुला भी होती है। इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस होता है। ड्राई और वेट होता है, ड्राई को नॉन एक्सुडेटिव और वेट को एक्सुडेटिव बोलते हैं। ड्राई के अंदर ड्रोसन्स की फॉर्मेशन होती है और वेट के अंदर क्या होती है, रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम की डिटैचमेंट देखने को मिलता है। और अगर एट्रोफी हो जाए RPE की, कोरियो कैपिलरीज की और इसके अलावा हमारे रेटिना की, तो वो जियोग्राफिकल एट्रोफी हो जाएगा, जबकि उसमें कोराइडल न्यू वास्कुलराइजेशन मेम्ब्रेन देखने को मिल सकती होती है। अब इसके आगे मजीद इनका वो है कि अगर सब फोवियल या जक्स्ट्रा फोवियल है तो आपने इंट्राविट्रल इंजेक्शन देनी है, एंटी वेजफ के देने हैं, और एक्स्ट्रा फोवियल है तो आपने लेजर फोटो कागुलेशन यूज़ करना है। ओके बाकी फोटो डायनेमिक थ्योरी और TTT ट्रांसप्यूपिलरी थर्मोथेरेपी आ जाएगा। क्लियर। इसमें थर्मल इफेक्ट यूज़ करते हैं। ओके अब विट्रस की तरफ आ जाते हैं। विट्रस में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी है। प्राइमरी हाईलाइट इशू होता है फॉर्म ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक लाइफ, सेकेंडरी हाइलोयूरोनिक एसिड की वजह से और टाइप 2 कोलेजन की वजह से, टर्शियरी वाला जोनियोसब्जिन की वजह से होता है। क्लियर। बाकी जो प्राइमरी होता है वो मेजोटर्म से और बाकी दोनों न्यूरेक्टोडर्म से बनते होते हैं। स्ट्रॉन्गेस्ट अटैचमेंट ऑफ विट्रस तो क्या होती है, बेस होती है डोवरा सीरेटा एंड विच इज मोर इन विट्रस, तो स्कॉर्बिक एसिड काफ़ी ज़्यादा होता है कि 9:1 है। ओके फ्लोटस क्या होता है, पैसेटिज इन द विट्रस होती है इन्फ्लेमेटरी सेल पिगमेंट की वजह से, हैमरेज क्लॉट की वजह से, सिनकाइनेसिस सिंटिलेंस की वजह से हो सकती है। इसमें कोलेस्ट्रॉल बॉडी होती है, एस्टेरॉइड बॉडी एस्टेरॉइड हाई लॉसेस की वजह से होती है, ओल्ड एज में होती है, कैल्शियम लिपिड्स की होती है, डायबिटीज हाइपरटेंशन कोलेस्ट्रोलीमिया की वजह से होती है, मायोपिया की वजह से नहीं होती है। मुस्का वैलेंटिस क्या होती है, फिजियोलॉजिकल होती है, रेमिनेंट ऑफ हाईलाइट इशू होती है, एंटीरियर परसिस्टेंट हाइपरप्लास्टिक, इसका बेटर प्रोग्नोसिस होता है एज कम्पेयर टू पोस्टीरियर। जो पोस्टीरियर होता है ये माइक्रोऑफ्थाल्मिया के साथ और नो कैल्सिफिकेशन के साथ एसोसिएटेड होता है। फिर आगे कम्युनिटी वाला आ जाएगा। 3/60 का आपने रट्टा मारना है WHO के मुताबिक। ठीक हो गया। 3/60 बेस्ट करेक्टेड विजुअल एक्यूटी। क्लियर। ठीक हो गया। तो ये हमारा हो जाएगा। बाकी VN 2020 है, इसमें ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट और पॉपुलेशन 1:50,000 और सेकंड सेंसिटिव सेंटर पता नहीं क्या है।